Hello guys, welcome to Passion Education. Guys, today we are talking about function of blood. Guys, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कंपोजिशन ऑफ ब्लड, डिफिनीशन ऑफ ब्लड, टाइप्स ऑफ ब्लड एंड सब टाइप्स ऑफ ब्लड. गाइस, इस तरह से हमने कल की वीडियो में ब्लड से रिलेटेड काफ़ी सारी बातें की थी. बट गाइस, आज हम फंक्शन ऑफ ब्लड के बारे में इस वीडियो में बताएंगे. गाइस, जब तक हम फंक्शन ऑफ ब्लड नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारा ब्लड का टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा. सो गाइस, इसलिए मैंने आपको आज की वीडियो में फंक्शन ऑफ ब्लड के बारे में डिटेल समझाना है. तो गाइस, स्टार्ट करते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड के बारे में, यानी कि रक्त के कार्य. ठीक है, तो मैं आपको सेशन शुरू करने से पहले यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो वो सबसे पहले आपको मिल सके. सो गाइस, स्टार्ट करते हैं. रुधिर के कार्य. मैंने आपको बताया कि रुधिर के कार्य को हम कहते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड, या फिर हम कहते हैं वर्क ऑफ ब्लड, यानी कि रक्त के कार्य. तो चलिए फंक्शन ऑफ ब्लड के बारे में पढ़ते हैं. लिखा हुआ है, मनुष्य के शरीर में रुधिर लाल रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है जो रुधिर वाहिनिकाओं और हृदय से होकर पूर्ण शरीर में निरंतर परिक्रमा करता रहता है. इस रुधिर के कुछ प्रमुख कार्य हैं. मैंने आपको बताया था कल रुधिर के बारे में अच्छे से. और गाइस, जिसने भी मेरी वो वीडियो नहीं देखी है ब्लड से रिलेटेड, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे ब्लड से रिलेटेड वीडियो को अच्छे से देखें. उसके बाद आपको ब्लड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं आएगा गाइस. तो आई होप आपने, जिस बच्चे ने कल ब्लड से रिलेटेड वीडियो देखी होगी, उसे ये कन्फ्यूजन नहीं होगी कि व्हाट इज़ ब्लड. ठीक है, तो मैं इस वीडियो में ब्लड के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगी. मैंने आपको बता दिया है कि ब्लड एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है जिसका pH 7.4 होता है. ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि ये ब्लड जो है वो व्यक्ति के शरीर का 7 से 8% भाग होता है. ठीक है, और औसतन एक मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर तक रक्त होना आवश्यक है. इस तरह से काफ़ी सारी बातें मैंने आपको रक्त से संबंधित बताई थी. तो इसमें बता रहा है कि जो रुधिर होता है वो रुधिर वाहिनिकाओं और हृदय से होकर पूरे शरीर में क्या करता रहता है, निरंतर परिक्रमा करता रहता है या घूमता रहता है. ठीक है, तो चलिए अब हम ब्लड के वर्क के बारे में जानेंगे या फिर फंक्शन ऑफ ब्लड जानेंगे. गाइस, पहले तो हम आपको पॉइंट वाइज ब्लड का कार्य समझा देते हैं. जो मैंने फर्स्ट लिखा है वो है ऑक्सीजन का परिवहन करना. ठीक है, आपका रक्त जो है वो ऑक्सीजन का क्या करता है, परिवहन करता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है. सेकंड जो है आपका टिप्स, वो है पोषक पदार्थों का परिवहन करना. गाइस, ब्लड के द्वारा ही पोषक पदार्थों का भी क्या होता है, परिवहन होता है, यानी पोषक पदार्थ भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाए जाते हैं और ले जाए जाते हैं. ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करना. गाइस, ब्लड के द्वारा ही उत्सर्जी पदार्थ, मतलब कि आपको पता होगा जो भी आपकी बॉडी से पसीना इस तरह से निकलता है, उत्सर्जी पदार्थ, उनका भी क्या होता है, परिवहन होता है. किसके द्वारा, रक्त के द्वारा. ठीक है, फोर्थ पॉइंट है आपका शरीर ताप का नियंत्रण एवं नियमन करना. गाइस, आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी ब्लड के द्वारा ही क्या होता है, रेगुलेट किया जाता है. ठीक है, तो ये आपका फोर्थ पॉइंट है कि शरीर ताप का नियंत्रण एवं नियमन करना. फिफ्थ पॉइंट है आपका रोगों से बचाव करना. गाइस, ब्लड के द्वारा ही हम क्या करते हैं, रोगों से बचाव करते हैं. अब मेरी बॉडी यानी हम सबकी बॉडी जो है वो क्या करती है, ब्लड के द्वारा ही रोगों से हमारा बचाव करती है. सिक्स ऑप्शन है आपका शरीर की सफाई करना. ठीक है, रुधिर के द्वारा ही हम अपने शरीर की क्या कर सकते हैं, सफाई कर सकते हैं. सेवन्थ है आपका चोट या घाव को भरना. ठीक है,
रुधिर का क्या काम होता है, कहीं चोट लग जाए, कट जाए, तो वो क्या करता है, वहाँ के चोट को, उस घाव को रुधिर भर देता है, ठीक है, ड्यू टू प्लाज्मा के। और ये जो 8 वाला आपका लास्ट जो मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है थक्का जमाने या थक्का बनाने का काम करना। मैंने बताया था आपको गाइस पिछले वीडियो में कि ब्लड कोगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेस होती है वो भी आपका ब्लड के द्वारा ही होता है, ठीक है। जब तक आपकी बॉडी में ब्लड नहीं रहेगा तब तक आपका बॉडी में क्या होगा, ब्लड का थक्का नहीं जमेगा, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो प्लाज्मा भी जो होता है वो भी क्या करता है, आपका ब्लड को जमाने में बहुत ज़्यादा योगदान होता है प्लाज्मा का। तो ये तो थे आपके 8 पॉइंट, ठीक है। अब मैं आपको हर एक पॉइंट डीपली अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। और ये हर एग्ज़ाम में आते भी हैं कि व्हाट इज़ द वर्क ऑफ ब्लड, या फिर व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ, व्हाट इज़ द फॉर्मेशन दूसरी चीज़ है बट फंक्शन और वर्क एक ही चीज़ है, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ ब्लड, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, हम वन बाय वन टॉपिक को डीपली समझते हैं गाइस। फर्स्ट टॉपिक था आपका ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। रुधिर ऑक्सीजन का परिवहन करता है। लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन की सहायता से रुधिर श्वसन अंगों में बाहरी हवा की ऑक्सीजन ग्रहण करके शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाता है। ये काम था आपका ब्लड का। अब कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा कि श्वसन अंग क्या होते हैं। गाइस, श्वसन अंग होते हैं आपके फेफड़े, यानी जिसको हम कहते हैं लंग्स, और होती हैं आपकी श्वास नलिकाएं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं आपकी। तो लिखा हुआ है कि लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन, यानी कि जो रेड ब्लड कॉर्पल्स में हीमोग्लोबिन होता है, उन्हीं की सहायता से रुधिर क्या करते हैं, श्वसन अंग यानी कि आपके फेफड़े और श्वास नलिकाओं में अंगों में बाहरी हवा ऑक्सीजन ग्रहण करके शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाते हैं, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि रुधिर की सहायता से ही हमारे शरीर के सभी अंगों में क्या होता है तथा कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंच जाती है, ठीक है। किसकी सहायता से? यह आपका होता है रुधिर की सहायता से, ठीक है। चलिए हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट था आपका पोषक पदार्थों का परिवहन करना, ठीक है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं हम। रुधिर आहार नाल से पचे हुए पोषक पदार्थों को ग्रहण करके पहले यकृत में पहुंचाता है, फिर यकृत से इन पदार्थों को शरीर की आवश्यकता अनुसार वापस लेकर समस्त कोशिकाओं को आपूर्ति करता है। आंत से अवशोषित भोज्य पदार्थ रुधिर प्लाज्मा द्वारा रुधिर के विभिन्न ऊतकों में पहुंचाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि रुधिर जो क्या करता है, आपका पोषक पदार्थों को पहले तो ग्रहण करता है, फिर कहाँ पहुंचाता है, यकृत में। यकृत मतलब आपको पता होगा लीवर होता है, ठीक है। फिर यकृत से इन पदार्थों को लेकर के क्या करता है, शरीर से आवश्यकता अनुसार वापस लेकर समस्त कोशिकाओं में पूर्ति करता है। यानी पहले तो ये लीवर में लेगा, उसके बाद लीवर से हर बॉडी के हर पार्ट में ये पहुंचाता है क्या, रुधिर, ठीक है। किन चीज़ों को, पोषक पदार्थ को। पोषक पदार्थ वही जो जिससे हमें क्या मिलते हैं, न्यूट्रिशन मिलते हैं, ठीक है। लास्ट में आपका पॉइंट दिया हुआ था आंत में अवशोषित भोज्य पदार्थ। आंत मतलब होता है आपका इंटेस्टाइन। आप लोग को पता होगा एक बड़ी आंत होती है, एक छोटी आंत होती है, ठीक है। बड़ी आंत को हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन और छोटी आंत को कहते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन। गाइस, बड़ी आंत कहने के लिए बड़ी होती है बट इसकी साइज़ छोटी आंत की अपेक्षा छोटी होती है, ठीक है। यानी कि हम समझ सकते हैं कि छोटी आंत जो है वो बड़ी आंत से कहीं ज़्यादा बड़ी होती है। गाइस, बड़ी आंत की जो आपकी साइज होती है वो होती है लगभग 6 फीट। कितनी होती है? 6 फीट, ठीक है। यानी कि एक व्यक्ति के जो स्वस्थ शरीर व्यक्ति होता है, लगभग 6 फीट का व्यक्ति, उसके हाइट की ये होती है आपकी बड़ी आंत। कुछ लोग 6 फीट के नहीं होते हैं। तो ये जो आपकी छोटी आंत है वो बॉडी में इस तरह से, ऐसे यूँ, ठीक है, ऐसे घूम करके होती है, बिल्कुल गोला में। तो ये होती है आपकी छोटी आंत। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि छोटी आंत की लंबाई जो है वो बड़ी आंत से बड़ी होती है, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ था कि आंत से अवशोषित भोज्य पदार्थ रुधिर प्लाज्मा द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाए जाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्लाज्मा का भी बहुत ज़्यादा रोल है आपकी बॉडी में। तो प्लाज्मा के द्वारा आपके हर बॉडी के पार्ट तक ब्लड
के थ्रू ये क्या होता है, पोषक पदार्थ पहुंचाया जाता है। थर्ड टॉपिक है आपका उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करना। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। रुधिर कोशिकाओं में अपचय के फलस्वरूप बने नाइट्रोजन तथा अन्य अपजात पदार्थों को उत्सर्जन हेतु किडनी में पहुंचाया जाता है। ठीक है, कहाँ पहुंचाया जाता है, किडनी में, नाइट्रोजन तथा अन्य अपजात पदार्थों को। और फिर क्या किया जाता है, अर्थात शरीर में उपापचय क्रियाओं के कारण यूरिया आदि उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, इन्हें रुधिर उत्सर्जी अंगों में पहुंचाता है। ठीक है, उत्सर्जी अंग आपको पता होगा, किडनी होती है ना उत्सर्जी अंग, जिसको हम कहते हैं विक। कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा द्वारा श्वसन अंगों तक पहुंचाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा, प्लाज्मा के द्वारा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि उत्सर्जी पदार्थ शरीर से क्या कर दिया है, बाहर निकाल दिए जाते हैं। इस तरह से जब प्लाज्मा शरीर के अंगों तक पहुंचाया जाता है, श्वसन अंगों तक पहुंचाया जाता है, तो उसके बाद आपका उत्सर्जी पदार्थ जो यानी कि नाइट्रोजनस जो आपके वेस्ट थिंकिंग होती हैं, यानी कि क्या क्या होता है आपके शरीर में जो ढेर सारे उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, जैसे कि आप लोग को पता ही होगा, तो उन सारी चीज़ों को क्या होता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है एज ए प्लाज्मा के थ्रू। ठीक है, फोर्थ जो आपका वर्क है वो है शरीर ताप का नियंत्रण एवं नियमन करना। ठीक है, ब्लड क्या करता है, शरीर के टेम्परेचर को मैनेज करता है, उसको कंट्रोल करता है। तो इसको देखिए, शरीर के विभिन्न भागों में समान ताप बनाए रखने का कार्य रुधिर ही करता है। ठीक है, आपकी जो बॉडी में टेम्परेचर है उसका काम कौन करता है, सेम नॉर्मल बनाए रखने का काम भी आपका ब्लड ही करता है। जब अधिक सक्रिय भागों में अधिक तीव्र उपापचय के फलस्वरूप ताप बढ़ने लगता है तो रुधिर त्वचा की रुधिर वाहिनिकाओं में अधिक मात्रा में बहकर शरीर सतह पर अपना और शरीर का शीतलन करता है गाइस। ठीक है, तो कहते हैं ना लोग कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, किसके थ्रू, ये होता है आपकी ब्लड के थ्रू। ठीक है, ब्लड टेम्परेचर आपका कभी कभी बढ़ जाता है, कभी कभी लो हो जाता है। कहते हैं ना लोग बीपी लो हो गया, बीपी फास्ट हो गया, ये भी किसके अकॉर्डिंग, रुधिर के कारण ही होता है आपकी बॉडी में। ठीक, फिफ्थ पॉइंट है आपका रोगों से बचाव करना। मैंने आपको कल की वीडियो में ही बताया था कि रोगों से बचाव करने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी में WBC यानी कि वाइट ब्लड कॉर्पस का। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को आप जानते ही हैं, एक बार ध्यान से इसको पढ़िए। रुधिर में उपस्थित श्वेत रुधिर कणिकाएँ रोगाणुओं को नष्ट करती हैं, अर्थात शरीर के किसी भाग पर हानिकारक जीवाणु, विषाणु, कवकों, कृमियों आदि का आक्रमण होते ही श्वेत रुधिर कणिकाएँ इनका क्या करती हैं, भक्षण करके इन्हें नष्ट कर देती हैं। मैंने आपको गाइस कल ही बताया था कि ये जो श्वेत रुधिर कणिकाएँ हैं WBC, इनका जीवन काल तो बहुत ही कम दिन का होता है, मैक्सिमम 8 से 12 दिन का। बट इतने दिनों में ही ये बाहर से आने वाले सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई वगैरह को क्या करती हैं, भक्षण कर देती हैं। जैसे ही वो हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, एंटर करते हैं, वो इनको खा जाती हैं और हमारे शरीर की क्या करती हैं, रक्षा करती हैं इस तरह से। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे, तो चलिए गाइस अब हम बात कर रहे थे 6 पॉइंट का, रुधिर या रक्त के कार्य यानी कि शरीर की सफाई करना। ठीक है, अब हम बॉडी को साफ़ कैसे रखते हैं, क्लीन कैसे रखते हैं, ब्लड के अकॉर्डिंग। टूटी फूटी मृत कोशिकाओं के कचरे तथा अन्य निरर्थक जंतुओं वस्तुओं का श्वेत रुधिराणु भक्षण करके इन्हें नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार रुधिर की सफाई हो जाती है गाइस। मैंने आपको बताया था कि जब हमारे बॉडी में बाहर से कोई भी विषाणु, जीवाणु या फंजाई अदर किसी भी चीज़ का एंटर नहीं होगा तो हमारा बॉडी क्या होगा, प्रॉपरली क्लीन होगा। इसलिए इसी तरह से श्वेत रुधिर जो है, श्वेत रुधिराणु वो क्या करते हैं, आने वाले सभी जीवाणुओं को, कवकों को हमारी बॉडी में आने से पहले ही क्या कर देते हैं, मार देते हैं। और इस तरह से हमारी बॉडी की सफाई हो जाती है, हमारा बॉडी बिल्कुल प्रॉपरली क्या होता है, क्लीन का क्लीन पड़ा रह जाता है। तो बात करेंगे हम 7th टॉपिक की, है आपका टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करने एवं घाव को भरने में रुधिर सक्रिय भाग लेता है। श्वेत रुधिराणु घायल भागों की कोशिकाओं को वृद्धि एवं विभाजन के लिए प्रेरित करता है।
गाइस मैंने आपको बताया था कि टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करने या घाव भरने का काम भी कौन करता है? ये रुधिर करता है। ठीक है, जब भी आपका कहीं कट जाता है, चोट लग जाती है, तो वहाँ पे ब्लड आके जब जमना शुरू होता है ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस होती है, तभी आपका क्या हो जाता है, रक्त बंद होता है वहाँ से बहना। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा कौन भाग लेता है? श्वेत रुधिराणु। यानी कि आप समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल किसका है? वाइट ब्लड कॉर्पस का। कहीं आरबीसी से भी ज़्यादा हमारी बॉडी में वैल्यू है तो डब्ल्यूबीसी का, क्योंकि वो हमारी क्या करते हैं, एक्सटर्नल बैक्टीरिया वायरस से हमारी बॉडी को क्या करते हैं, सेफ करते हैं, सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, यानी कि जब भी हमारा शरीर क्या हो जाता है, घायल हो जाता है, तो श्वेत रुधिराणु कोशिकाओं की वृद्धि करते हैं। और क्या हो जाता है, इस तरह से जब वो कोशिकाओं की वृद्धि करते हैं तो जहाँ भी चोट लगी होती है हमारी, वो चोट ठीक हो जाती है, क्योंकि घाव हमारा भर जाता है। अब लास्ट जो है आपका पॉइंट 8, थक्का जमाना या थक्का बनाना। घाव पर रुधिर अस्कंदन के रुधिर का बहाव हो तो बंद ही होता है, साथ ही चोट के शीघ्र ठीक होने में भी सहायता मिलती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि घाव पर रुधिर, जब अस्कंदन से रुधिर बहाव बंद हो जाता है, जब आपको चोट कहीं लग जाती है, अभी पिछले मैंने आपको पॉइंट में बताया था कि जब चोट लग जाती है तो जब तक वहाँ पे ब्लड क्लॉट नहीं होता है, हमारा ब्लड का जो ब्लीडिंग है, जो बहना है, वो बंद नहीं होता है। ठीक है, जैसे ही वहाँ पे ब्लड क्लॉट होता है, हमारा चोट क्या हो जाता है, चोट पे जो खून है वो बहना बंद हो जाता है और चोट जल्दी से जल्दी सही भी हो जाता है, क्योंकि जब तक आपकी बॉडी से लगातार ब्लीडिंग होती रहेगी तब तक आपका चोट सही नहीं होगा। इसलिए रक्त का थक्का बनना बहुत ज़रूरी है, और ये सारा काम किसके अकॉर्डिंग होता है, रुधिर के। ठीक है, ये सब क्या है, आपका रुधिर का कार्य है। तो गाइस इस तरह से मैंने आपको कल की वीडियो और आज की वीडियो में मिला के सब कुछ अच्छे से ब्लड के बारे में बता दिया। गाइस आपको आई होप अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ब्लड से रिलेटेड। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नेक्स्ट अच्छी सी टॉपिक के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपना ख्याल